छठा बाब, कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। ये एक आम ख्याल है कि कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप एक जैसी चीजें हैं जो निहायत आसानी से की जा सकती हैं। हर कोई कारोबारी या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है क्योंकि ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा अहम फैसला करने से पहले आपके पास जरूरी मालूमात होनी चाहिए। एक बार जब आप काफी मालूमात हासिल कर लें तो आप ये फैसला करने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि आपको अपने मकासद के हसूल के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमने इन दोनों तसव्वुरात पर तफसीली बहस की है ताकि आप उनकी मुमासलतों और इख्तलाफात की नोयत को बेहतर समझ सकें। गूगल एक एंटरप्रेन्योर शख्स को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखता है जो मुनाफे के बदले में माली खतरा मोल लेकर एक कारोबार या मुतअद्दिद कारोबार कायम करता है। लफ्ज एंटरप्रेन्योर फ्रांसीसी लफ्ज एंटर पेपरेंडी से माखूज है जो 19वीं सदी में मकबूल हुआ। कभी आपने सोचा कि इस इस्तिलाह के मुतारिफ होने से पहले उन लोगों को क्या कहा जाता था? तहकीक से पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर शख्स की कोई आलमी तौर पर कबूल शुदा तारीफ नहीं है। इसके मुख्तलिफ इकसाम के पहलुओं के बारे में मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी समझ है। ताहम एक एंटरप्रेन्योर और कारोबारी के दरमियान नुमाया फर्क है। कारोबारी बामुकाबला एंटरप्रेन्योर। कारोबारी वो शख्स होता है जो पहले से राइज कारोबारों में से कोई कारोबार शुरू करता है। ये मुनाफा कमाने के बुनियादी मकसद के साथ अपने सारिफीन को अपनी मसनूआत और खदमात पेश करता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर शख्स वो होता है जो एक मुनफरिद ख्याल के साथ एक एंटरप्राइज बनाता है और ऐसी खदमात पेश करता है जो पहले से मौजूद नहीं होती। एक एंटरप्रेन्योर शख्स का बुनियादी मकसद तिजारती सरगर्मियां अंजाम देकर लोगों के फायदे के लिए किसी मसले को हल करना होता है। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक शख्स ने टेक्सटाइल का कारोबार किसी ऐसे शख्स को देखकर शुरू किया जो पहले से यही कारोबार कर रहा था। इस कारोबार की ऊंच नीच जानने के बाद उसने कुछ ऐसे मसाइल तलाश किए जिन्हें तकनीकी जिद्दत के जरिए हल किया जा सकता है। इस तरह उसने टेक्सटाइल के शोबे में एक नया तरीका मुतारिफ करवाकर खतरा मोल लेने का इंतखाब किया। यह अमल उस शख्स की एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर दर्जाबंदी करता है क्योंकि उसके आइडिया से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। चूंकि यह जिद्दत वाला आइडिया नया था, इसलिए अगर यह कामयाब ना होता तो इसका नुकसान उसे ही उठाना पड़ता और कामयाब होने की सूरत में उसके अपने साथ बहुत से दूसरे लोगों का दरीना मसला भी हल हो जाता है। जरा सोचिए कि एलन मस्क ने कैसे इलेक्ट्रिक कारें मुतारिफ करवाई हैं जो कि सब्ज तवानाई इस्तेमाल करती हैं, कम आलूदगी का बाइस है। इसका आइडिया एक नया तसव्वुर है जिससे दुनिया भर की आवाम को फायदा पहुंचेगा, जबकि तिजारती तौर पर इसके लिए उससे आमदनी भी होगी। कारें पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार निस्बतन एक नया तसव्वुर है। अगर आप हजूम से अलग होना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि कोई मुख्तलिफ चीज सामने लाएं या कम अज कम मौजूदा प्रोडक्ट में निस्बतन नई जिद्दत डालें। इससे यह वाज़ेह होता है कि आप जिस कारोबार का इरादा रखते हैं उसके लिए वसी तहकीक करना क्यों जरूरी है। मुनाफा बख्श चीज की तलाश कोई बुरी चीज नहीं है। ताहम अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपकी बुनियादी तवज्जो लोगों को काबिल कद्र खदमत की फराहमी पर होनी चाहिए। मुनाफा एक कारोबारी का बुनियादी मकसद है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए सानवी बन जाता है और ये दोनों के दरमियान बुनियादी फर्क है जिसे समझने की जरूरत है। ताहम इस सिलसिले में
कोई ऐसे कवायद मौजूद नहीं हैं जिन पर अमल करना लाजमी हो। एक कारोबारी एक एंटरप्रेन्योर जाविये से कोई जिद्दत ला सकता है और एक एंटरप्रेन्योर शख्स किसी मौके पर मुकम्मल तौर पर मुनाफे पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। लिहाजा एक एंटरप्रेन्योर और कारोबारी माइंडसेट किसी वक्त आपस में मुमासलत भी रख सकते हैं। कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। कारोबारी और एंटरप्रेन्योर के दरमियान फर्क को समझकर आपको एहसास होगा कि अगर आप कारोबारी माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हैं तो वही करें जो दूसरे कर रहे हैं और उसे बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। आपकी आमदनी में तेजी से इजाफा होगा। लेकिन अगर आप पैसे की खातिर एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप इसे जल्द हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत से नशेबो फराज से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे सफर पर हैं जहां आपसे पहले कोई और नहीं गया था। यह रास्ता आपने दरियाफ्त किया है और इस पर सबसे आगे आप ही रहेंगे। अपनी तहकीक की बुनियाद पर मैंने एंटरप्रेन्योर की एक जामिया तारीफ मुरतब की है, जिसमें उसकी तमाम जिहात शामिल की गई हैं। एक एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो मुनाफा बख्श तरीके से दूसरों की खदमत करके खुद को और अपनी हकीकी सलाहियत को तलाश करने की जुस्तजू में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने आप को और अपनी सलाहियत को कैसे तलाश किया जाए। आइए मैं इसकी वजाहत करता हूं। अपने आप को और अपनी हकीकी सलाहियत को कैसे तलाश करें। आपका एंटरप्रेन्योर बनने का सफर अपने आप को और जिंदगी में अपने मकसद को दरियाफ्त करने का एक मौका है। इंसान को लामहदूद सलाहियतों से नवाजा गया है, लेकिन इस दुनिया में इसका एक महदूद वक्त है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, आप इस जिंदगी में क्या करते हैं। आखिर में इस बात से फर्क पड़ता है बेमकसद जिंदगी दरअसल बेसमत और बेसमर है। जिंदगी का असल इम्तिहान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करना और अपनी खूबियों को जानना है। अगर आप अपनी ताकतवर सलाहियतों से काम लेते हैं तो कामयाबी यकीनी है। एक एंटरप्रेन्योर शख्स का मकसद दूसरों की जिंदगियों पर मुस्बत असर डालना है। यह कारोबार उसको जाती तौर पर तरक्की करने में भी मदद करता है। अगर वो बनी नौ इंसान के लिए काम करता है तो कायनात इसको बहुत से तरीकों से बरकत देती है और सबसे अहम फायदा इसकी रूह का इत्मीनान होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो अपना मंसूबा शुरू करने से पहले आपको अपने आप से चंद सवालात पूछने चाहिए। आप ये क्यों करना चाहते हैं? आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। इन सवालात के जवाबात आपके मुस्तकबिल के रास्ते का तायुन करेंगे। आइए एक एक करके इन सवालात के जवाबात देते हैं। आप कारोबार क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप एक मखसूस कारोबार क्यों करना चाहते हैं। इसके पीछे आपका क्या मुहर्रिक है? क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या आप लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब फैसला करेगा कि आप कारोबार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते को मुंतखब कर रहे हैं। याद रखें, आपकी अपना कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश के लिए कोई सही या गलत मुहर्रिक नहीं है। अगर आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप
9 से 5 के काम के औकात से निजात पाना चाहते हो और आपको औकात कार में सहूलत दरकार हो, या आप अपने शौक को पूरा करना चाहते हो, हर वजह जायज है और दुरुस्त है। कारोबार करने के लिए कुछ अहम मुहर्रकात ये हैं, जैसे ज्यादा पैसा कमाना, अपने ज़ौक और शौक के मुताबिक काम करना, मुलाजमत के चक्कर से निकलना, अपने मकसद को दरियाफ्त करना, नई महारतें सीखना, किसी जरूरत को पूरा करना और कम्युनिटी की मदद करके अपना फर्ज अदा करना। अपना कारोबार शुरू करने और चलाने की ख्वाहिश से मुतल्लिक अपने क्यों पर गौर करने में कुछ वक्त सर्फ करें। इन चीजों में कभी जल्दबाजी ना करें। आपको लगता है कि एक खास वजह आपकी क्यों है और आप जल्दबाजी में उस सोच पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। सिर्फ चंद दिनों बाद ही आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ वक्ती रो थी, जिसमें बहकर एक जल्दी का फैसला कर बैठे हैं। हम इन चीजों पर कायम रहते हैं जिन पर हमें पक्का यकीन होता है। आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? पैसा कारोबारी और एंटरप्रेन्योर अफराद दोनों के लिए एक मुहर्रिक है। ये जानना अहम है कि आप इस मकसद को हकीकत का रूप देने के लिए कितनी रकम कमाना चाहते हैं। माली जरूरियात हर शख्स की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। बेरोजगार शख्स के मुकाबले में एक मुलाजिम शख्स की मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं। एक तालिब इल्म का सफर एक गैर तालिब इल्म से मुख्तलिफ होता है और एक घरेलू खातून का रोड मैप काम करने वाली खातून से मुख्तलिफ होता है। आपके हालात और जरूरियात इस बात का तयन करते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना चाहिए। यहां जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करना मुनासिब रहेगा। जरूरत एक लाजमी चीज है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, जबकि ख्वाहिश एक ऐसी तमन्ना है जिसके बगैर आप जी तो सकते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। आपकी बका का इन्हिसार आपकी जरूरियात को पूरा करने पर है, आपकी ख्वाहिशात पर नहीं। तमाम इंसानों की बुनियादी जरूरियात यकसा है। खुराक, लिबास, हवा, पानी और रिहाइश। इन बुनियादी बातों के अलावा सेहतमंद और मुतमईन जिंदगी गुजारने के लिए कुछ दूसरी जरूरियात भी लाजिम है, जिन्हें इंसान की नफ्सियाती जरूरियात कहा जाता है। इनमें खुद एतमादी, तहफ्फुज का एहसास और मोहब्बत शामिल है। अगर हम ख्वाहिशात के बारे में बात करते हैं तो हर फर्द की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। किसी की ख्वाहिश बड़ा घर और लगीरी गाड़ी हो सकती है, जबकि किसी का ख्वाब बैरूने मुल्क जाना हो सकता है। ताहम हम वक्त के साथ तब्दीली चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप 9 उम्र थे तब आप एक बड़ा खिलौना कला खरीदना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी पसंद और तरजीहात बदल जाती हैं, इसलिए आपकी ख्वाहिशात भी बदल जाती हैं। आपकी जरूरियात और ख्वाहिशात का तज्जिया आपको यह फैसला करने में मदद करता है कि आप कितनी रकम कमाना चाहते हैं। आप ये एक सादा सा सवाल खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इसके बगैर जिंदा रह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो यह आपकी जरूरत है। अगर जवाब हाँ में है तो यह आपकी ख्वाहिश है। फर्ज करें कि आप 5 लाख रुपए फी महीना कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये रकम आपकी जरूरियात को पूरा करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। अगर आपके अखराजात माहाना 1 लाख रुपए से कम है तो आप 1 लाख खर्च कर लेंगे
और बाकी बचत कर लेंगे। आप इत्मीनान से रहेंगे, लेकिन आप इतना कमाना क्यों चाहते हैं? आप अपने आप को इस मकसद के लिए क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं, जिसे आप सख्त जिद्दोजहद के बाद हासिल करेंगे? आप रुपए कमा सकते हैं, अपने अखराजात अपने कमाए गए 1 लाख रुपए माहाना से पूरे कर सकते हैं, लेकिन यह आपको मुतमईन करने के लिए काफी नहीं है। आपने अपने लिए एक आला हदफ मुकर्रर किया है और अपने हदफ को पूरा करने से ही आपको इत्मीनान हासिल होगा और मकसद को पा लेने की खुशी मिलेगी। किसी दूसरे शख्स का मकसद मुख्तलिफ हो सकता है। वो सोचता है कि वो माहाना 50,000 रुपए कमाकर गुजारा कर सकता है, इसलिए वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दरकार कोशिश करेगा। इस तरह यहां अहमियत दुरुस्त हदफ मुकर्रर करने की है। हकीकत पसंदाना अहदाफ का होना आपको कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर देगा, क्योंकि जब आप अपने अहदाफ हासिल करते हैं तो आप ज्यादा मुतमईन होते हैं। आपके अहदाफ का अमली शक्ल में जाहिर होने का अहम फैसला कुन मजहर और आपकी आमदनी में इजाफा आपकी एक तवील मुद्दत तक कारोबार में रहने की सलाहियत है। कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। जैसा कि पीटर ड्रकर कहते हैं, कारोबार का हतमी मकसद बका है, लिहाजा आपका हकीकत पसंदाना मकसद ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक मुस्तहकम आमदनी हासिल करना होना चाहिए। जो कारोबार करता रहता है वो तरक्की करता रहता है। इसका कारोबार लंबे अरसे तक फलता फूलता है और मुनाफा कमाता रहता है। लेकिन जो जल्दी पैसा कमाना चाहता है वो शुरू से ही मायूस हो सकता है और कारोबार को आधे रास्ते में छोड़ सकता है। कारोबार चलाने के लिए इस्तकामत जरूरी है। तवील अरसा काम को भरपूर तरीके से करना ही कारोबार की कामयाबी की जमानत है। आप उन लोगों से मुतासिर होते हैं जो कामयाबी हासिल करके ऊंचे मकाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप उनके सफर और कोशिश को नहीं जानते। हर कामयाब एंटरप्रेन्योर की कामयाबी की दास्तान के पीछे कई सालों की जिद्दोजहद होती है। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप का बुनियादी अंसर वैल्यू का तबादला है। तबादले की चीज को आम तौर पर प्रोडक्ट कहा जाता है। यह सामान, सर्विस, आइडिया, शख्स या जगह हो सकती है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से पैदा होने वाली कीमत के बदले रकम मिलती है। हम अक्सर कीमती चीज को रकम के तौर पर सोचते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो आप रकम के बदले अपनी सलाहियतें पेश करते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को पेशा वराना खिदमात देते हैं तो वो आपको रकम की सूरत में अदायगी करेगा। हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा रहे हों या किसी की प्रोडक्ट फरोख्त करवा कर अपना कमीशन हासिल कर रहे हों। इस तरह आप जिस किस्म की प्रोडक्ट या सर्विस पेश कर रहे हैं वो तय करती है कि आपका रास्ता कैसे मुतय्यन होगा। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अच्छा मुआवजा हासिल करने के लिए अच्छा मयार बहुत अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट 500 में बेचते हैं तो आपका ग्राहक खुशी से उसकी अदायगी करेगा। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की असल समझी जाने वाली कीमत 500 है लेकिन आप उसे 1000 में बेचते हैं तो आपका सारिफ सोच सकता है कि यह महंगा सौदा है। लिहाजा आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए जो वैल्यू या फायदा पेश करते हैं वो ग्राहक की समझी गई वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। वो कारोबार
जो मार्केट में ज्यादा देर तक बरकरार रहते हैं, वो कारोबार हैं जो अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हैं। वो सार्फिन के इत्मीनान को अव्वलीन तरजीह बनाते हैं। बाज़ औक़ात वो अपने ग्राहकों की वफादारी को बढ़ाने के लिए उनको कुछ इजाफी वैल्यू भी पेश करते हैं। इन अवामिल में से एक जो आपको अपने हरीफों से मुमताज करने में मदद करता है, वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी मुनफरिद है। यही वो मकाम है जहां एंटरप्रेन्योरशिप कदम रखती है। अगर आप किसी मौजूदा मसले का अनोखा हल दे रहे हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा चलने का इम्कान है। इसलिए बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत छोटी करें। अपने प्रोडक्ट या सर्विस से दुनिया को बदलने के बारे में सोचें, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल ने किया था। ताहम याद रखें कि इन सब ने आगाज छोटे पैमाने से ही किया था।